देखिए हम बात करते हैं प्रकाश की परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन दो नियम होते हैं। तो यदि कोई पूछता है प्रकाश के परावर्तन कितने होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोला जाता है, तो प्रकाश के परावर्तन दो नियम होते हैं। पहला नियम देख लेते हैं बच्चे, ठीक है। पहला नियम क्या होता है, पहला नियम कि हम गणना कर लेते हैं, ठीक है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये फिगर बना के बाबू सब एग्जाम में लिखना है। क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही समतल में होते हैं। ये पहला हम लोग का बाबू नियम है। यदि पहला नियम कोई आपसे पूछता है तो कह सकते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही समतल में होते हैं। अब दूसरा नियम क्या होता है बच्चे, तो यहाँ पे एक कोण बना बच्चे, देखो ये वाला, इस कोण को क्या कहते हैं, तो दूसरा नियम होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यदि कोई पूछता है दूसरा नियम क्या होता है, तो कह सकते हैं बच्चे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण आई बराबर कोण आर। ये आपका दूसरा नियम, ये जेट बाबू आप लोग को याद हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम बात करते हैं बच्चे कि आपसे पूछिएगा सर ये आपतित किरण क्या होती है, तो इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चे। आपतित किरण तो हम लोग कह सकते हैं बच्चे कि बस अगर हम लोग बात करें ठेठ भाषा में बोला जाता है आने वाली जो किरण होती है, यदि कह सकते हैं किसी सिस्टमैटिक ढंग से किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरण क्या कहती है, आपतित किरण कहलाती है। यदि कोई पूछता है बच्चे आपसे कि आपतित किरण किसे कहते हैं, तो कह सकते हैं किसी बिंदु से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जो बच्चे आ रही है किरण, हम देख रहे हैं इधर से आ रही है और यहाँ से जस्ट इधर ये जा रही है, तो ये परावर्तित हो गई, ये आ रही तो आपतित हो गई। क्लियर। तो परावर्तित क्या होती है, तो बच्चे क्या होता है कि हम कह सकते हैं परावर्तक सतह से टकरा कर जा रहे किरण को। यदि कोई पूछता है परावर्तित किरण किसे कहते हैं बच्चे, तो यहाँ पर हम लिखे जा रही है, तो परावर्तक ये सतह है, इससे टकरा कर जाने वाली किरण को हम लोग कह सकते हैं परावर्तित किरण। सर अब कोई बच्चा पूछेगा सर ये आपतन बिंदु किसे कहते हैं, तो बच्चे कह सकते हैं आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। यदि कोई पूछता है आपतन बिंदु किसे कहते हैं बच्चे, तो कह सकते हैं किसी आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है इस बिंदु का आपतन बिंदु कहते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चे अभिलंब की। तो अभिलंब क्या है, तो कह सकते हैं बच्चे आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। ये अभिलंब की बाबू परिभाषा है, आपतन बिंदु पर जो डाला गया लंब है उसी को अभिलंब कहते हैं। अब देखिए इसमें बहुत सारा जो डिफिनेशन छुपा हुआ है इसको हम अच्छे से और क्लियर कर ले रहे हैं बच्चे। अब क्या है, परावर्तक सतह की बात किए हैं कि जो परावर्तक सतह टकरा कर जाने वाली, तो पूछ सकते हैं बच्चे कि परावर्तक सतह किसे कहते हैं सर। तो देखो बाबू कह सकते हैं, लोग बता सकते हैं परावर्तक सतह के बारे में, तो आपकी किरण जिस सतह से टकराती है उस सतह जो है इस सतह को कहते हैं हम लोग परावर्तक सतह। यदि कोई पूछता है परावर्तक सतह किसे कहते हैं, तो कह सकते हैं बच्चे कि आपतित किरण जिस सतह से टकराती है उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। अब हम बात करें सर ये आपतन कोण क्या होता है, तो हाँ अच्छे समझ लेते बाबू, इसको रटना नहीं है बस समझना है। ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच वाला जो ये कोण होता है इसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण। अब आप बात करें बाबू परावर्तन कोण की, तो बच्चे क्या होता है अभिलंब और परावर्तित और अभिलंब के बीच जो कोण होता है इसे हम कहते हैं बच्चे परावर्तन कोण, क्योंकि ये परावर्तित हो रही किरणें, ये अभिलंब है इसलिए परावर्तन कोण यहाँ बनता है। अब कोई पूछ देता है आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चे आपतन कोण किसके बराबर होता है, तो कह सकते हैं बच्चे परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं बच्चे आगे देख लेते हैं परिभाषा। अब हम लोग प्रतिबिंब की बात करते हैं। प्रतिबिंब यानी जो हम लोग की परछाई होती है इसी के बारे में हम गणना करें प्रतिबिंब क्या होती है। तो प्रतिबिंब की बात अच्छे से सुन लेते हैं बच्चे। प्रतिबिंब की डेफिनेशन क्या होती है, तो हम लोग कह सकते हैं किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन एवं अपवर्तन के बाद, अच्छे से रिपीटेशन बाबू बोल सकते हैं, फिर से आप सुन सकते हैं, फिर से बोल सकते हैं किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन एवं अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर संश्रित होती है, जिस बिंदु पर संश्रित होती है या अपसृत होते हुए प्रतीत होती है उस बिंदु वस्तु को प्रतिबिंब कहते हैं।
यदि प्रतिबिंब की परिभाषा फिर से बात सुन ले बच्चे, तो हम लोग प्रतिबिंब की बात करते हैं तो कह सकते हैं किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर संश्रित होती है या अपसृत होते हुए प्रतीत होती है उस बिंदु वस्तु को प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार होते हैं, प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं, एक वास्तविक एक होता है काल्पनिक। यदि कोई पूछता है प्रतिबिंब कितने प्रकार होते हैं, कह सकते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब एक काल्पनिक प्रतिबिंब। तो हम बच्चे बात करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब की, तो कह सकते हैं बच्चे अच्छे से समझ लेते हैं वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। यदि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन और अपवर्तन के बाद, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर संश्रित होती है, जिस बिंदु पर संश्रित होती है या अपसृत होते हुए प्रतीत होती है उस बिंदु वस्तु को वास्तविक प्रतिबिंब की हम बात किए हैं। थोड़ा सा मिसिंग हो गया मुझसे, फिर से बात सुन लेते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आए प्रकाश की परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर संश्रित होती है उस बिंदु वस्तु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब बात करते हैं बाबू काल्पनिक प्रतिबिंब। सर काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है बच्चे, इसके बारे में गणना कर लेते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आए प्रकाश की परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर अपसृत होते हुए प्रतीत होती है, यहाँ बाबू बात करते हैं काल्पनिक में बस थोड़ी सी अंतर है। किसी बिंदु स्रोत से आए प्रकाश की परावर्तन या अपवर्तन के बाद अब हम बात करते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब की, तो अच्छे सुन लेते हैं बाबू। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर अपसृत होते हुए प्रतीत होती है उस बिंदु वस्तु को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब बारे में अच्छे जानकारी ले लिए। उसके बाद हम बात करते हैं दर्पण की बाबू। दर्पण यानी मिरर, यानी सब लोग दर्पण रिलीज देखकर आते होंगे, यानी जो शीशा घर में बाबू जिसमें हम चेहरा देखते हैं उसी को दर्पण बोला जाता है, मिरर बोला जाता है। तो बच्चे हम लोग दर्पण की बात करते हैं। दर्पण किसे कहते हैं इसकी डिफिनेशन से सुन लेते हैं। तो दर्पण क्या है इसके बारे में हम लोग गणना कर लेते हैं। तो दर्पण बाबू अच्छे समझ लेते हैं। वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश का परिवर्तन कर दे। कहने का तात्पर्य है बच्चे कि अगर दर्पण की बात करें, शीशा की बात की जाए जिसमें हम लोग चेहरा डेली देखते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बाबू दर्पण। तो कह सकते हैं वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करे, जिसका एक सतह कलई किया गया हो, उसे हम दर्पण कहते हैं। तो हम एग्जाम्पल देखे होंगे, जो शीशा में चेहरा देखते हैं उसके बगल पीछे देखोगे बाबू तो हमेशा क्या रहता है, पेंट किया गया होता है, उसी को हम लोग दर्पण कहते हैं। दर्पण के प्रकार, दर्पण तीन प्रकार के होते हैं बच्चे। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण, एक होता है परवलयिक दर्पण। तो बच्चे समतल दर्पण की बात करते हैं। समतल दर्पण अच्छे समझ लेते बच्चे। समतल दर्पण और बच्चे ये हो गया गोलीय दर्पण।